जन्मदिन और स्थापना दिवस के अपने आप में एक अहमियत रहता है, महत्व रहता है। इसे हमारी पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया है। एनसीईआरटी पिछले 65 सालों में 1961 से बना हुआ ये व्यवस्था पिछले 65 सालों में देश को बनाने में अनेक काम किया है, अनेक उतार चढ़ाव दिखा है। कोठारी कमीशन से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक इसको देश की विद्यार्थियों तक पहुंचाना पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी प्रयास प्रशंसनीय है। आज राजपूत जी ने सही कहा कि देश में खूब कम संगठनों की नसीब में ये आता है कि आपको निरंतर श्रद्धा और आस्था मिलते रहे। एनसीईआरटी के प्रति ऐसे ही देश भर में सदैव श्रद्धा और आस्था और आने वाले दिनों में भी आस्था बना रहे, ये मेरा आज की दिन तक शुभेच्छा रहेगा। आप एक प्रकार से भारत की एकेडमिक अथॉरिटी हो। आप जिस विषय को मान्यता देते हो उसी विषय को पढ़ाई के रूप बाद में आके लेता है। एनसीईआरटी भी आपसे प्रेरणा लेते हैं। इस बार एमईपी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोगों ने कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, एनसीईआरटी के नेतृत्व में बनाया। स्टेट ने भी अपना कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाई है और अभी मैं एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन की 5 साल के उपरांत ये कह सकता हूं, कैरिकुलम में सब्सटेंटिव काम हो चुका है। पिछले दिनों में कक्षा 1 से 8 तक पूरा किताब आ चुका है कैरिकुलम की, नई कैरिकुलम के आधार पे, और जादुई पिटारा के नाम पे 3 साल की कैरिकुलम भी और पाठ्यक्रम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी आ चुका है। इसलिए 11 साल की टीचिंग लर्निंग मटेरियल, पाठ्य पुस्तक, पढ़ाने की पद्धति, पेडागोजी, ये सब आ चुका है। और महत्वपूर्ण 4 साल की जो सबसे अधिक प्रभावशाली रहने वाला है, कक्षा 9, 10 और 11, 12 की काम पे आप लोग जुटे हो। मेरा पूरा विश्वास है उसको भी आप पूरा कर लोगे। मैं इन दिनों में एनसीईआरटी की नई रूप भी देख रहा हूं। एनसीईआरटी एक रिसर्च यूनिवर्सिटी के रूप लेने वाला है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन तो था ही, आपकी जो रीजनल कॉलेज था, रीजनल स्कूल्स थे, डेमोन्स्ट्रेशन वाले स्कूल थे, ये आपकी इस रिसर्च को देश की विभिन्न इलाका से जोड़ते हुए आपने एक सफल प्रयोग किया है। अभी शायद नीलोर को मिला के ये 8वां स्थान हो जाएगा, जहां दिल्ली प्लस 7, दिल्ली प्लस 7 तो दिल्ली प्लस 8, दिल्ली प्लस 8 8 इंस्टीट्यूशन आप देश में विभिन्न इलाका में आप स्थापित करके इसको आप आज आगे बढ़ रहे हो। एनसीईआरटी भी धीरे धीरे वैश्विक हो रहा है। मॉरिशस ने एनसीईआरटी के ऊपर भरोसा जता के हमको एनसीईआरटी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दो, ये उनकी अपेक्षा है। एनसीईआरटी भी उस दिशा में काम कर रहा है, ये हमारी एक उपलब्धि है। एनसीईआरटी आने वाले दिनों में, अभी तो शायद इस बार एनईपी के उपरांत टीचर्स कैरिकुलम शायद आप लोगों ने नहीं बनाया। मैं 2 साल पहले आपको 2 साल पहले ही कहा था, आज ही के दिन इसमें कितना काम हुआ है उसको कभी देखना चाहिए। लेकिन जो पिछले दिनों में टीचर्स एजुकेशन की जो कैरिकुलम, एनईपी ने 4 कैरिकुलम की बारे में बात कहा था। एक अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात कहा था, जो जादुई पिटारा और फाउंडेशन स्टेज की जो कक्षा 1 और 2 ये 5 साल की हम माने वो बन चुकी है। आगे स्कूल कैरिकुलम की लगभग 8 क्लास तक 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 6 साल की बन चुकी है। और कैरिकुलम तो बन चुके हैं 9 से 12 तक, लेकिन उसकी टेक्स्ट बुक बन रहा है। एडल्ट लिटरेसी के जो स्कूल नहीं जाने वाले दुनिया है, उनकी भी कैरिकुलम बनाने की दायित्व एनसीईआरटी के पास है। टीचर्स एजुकेशन का भी कैरिकुलम आप बनाओगे, ये मेरा अपेक्षा है। 4 कैरिकुलम को भारत में इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाना, उसको एक व्यवस्था में डालने का दायित्व एनसीईआरटी का है। सचिव महोदय उसको आगे थोड़ा त्वरित समन्वय करे, अर्ली कोऑर्डिनेशन करे उसकी कैसे, क्योंकि ये सब अंतर संलग्न है, दे ऑल आर
जो इनफॉर्मल स्कूल में, प्ले स्कूल में अपने खेल की पद्धति के माध्यम से सीखेगा, उसकी संपर्क हाई एंड रिसर्च तक भी पहुंचेगा। यूजीसी उसको आगे बढ़ाएगा। अन्य प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हमारी पढ़ाई की, जैसे सोमनाथ जी ने कहा कि मेरे को सोमनाथ बनाने में, यानी इसरो को सफल बनाने में एनसीईआरटी की भूमिका है। मैं पहले भी कहा हूं और आज भी दोहरा रहा हूं, इस देश की उपलब्धि के पीछे एनसीईआरटी की ही मेहनत है। एनसीईआरटी जितने आधुनिक बनेगा, जितने प्रासंगिक बनेगा, जितने संवेदनशील बनेगा, तब जाके देश निर्माण हो पाएगा। हम लोग, आप लोग जो यहाँ उपस्थित हो प्राध्यापक के नाते, आप लोग सिर्फ अन्य इंस्टीट्यूशंस के प्राध्यापक नहीं हो। आपके कंधे पे पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाने के लिए केवल भारत की नहीं दुनिया की एक इंटेलेक्चुअल रिपोजिटरी बनाने की दायित्व आपके पास है। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।